हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इंस्पायर रहो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि हम लोग 7:30 बजे से डेली 7:30 बजे से हम लोग इस चैनल पर SPD MCQ को लाइव रिवीजन कर रहे हैं। तो SPD MCQ का जो लाइव रिवीजन है आज का फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जितने भी इसका सेट्स हैं MCQ के फॉर्म में, जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म को पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव जो लगाना चाहते हैं उसका रिवीजन हम लोग लाइव करेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने का प्रयास करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी SPD बुक को पूरा का पूरा समाप्त किया जा सके। तो अभी हम लोग का जो ये पहला सेट प्रैक्टिस है, इसमें कम से कम 3-4 सेट लगाएंगे। डेली का डेली लगभग लाइव रहेगा 1 घंटा, और 1 घंटा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग करने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लाइव रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी का नाम बताना है क्या है। देखिए, ऑप्शन है इसरो, DRDO, नासा और CNSA। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो तब तक एक बार दोस्तों, अगर जो भी लोग इससे जुड़ रहे हैं आप एक बार सेशन को ज़रूर शेयर कर दें और इसका आंसर बताइए कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के रॉकेट मैन के नाम से दोस्तों किसके जाना जाता है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कमेंट करके। रॉकेट मैन की बात करें दोस्तों, देखिए एक होता है मिसाइल मैन, एक होता है मिसाइल मैन। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? मिसाइल मैन की बात करें दोस्तों तो यह जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है रॉकेट मैन के बारे में, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। रॉकेट मैन भारत का किसे जाना जाता है दोस्तों? तो भारत का जो रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों वो है के सिवान को भारत का रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, के सिवान जो है दोस्तों चंद्रयान 2 के समय, चंद्रयान 2 के समय इसरो का अध्यक्ष था। चंद्रयान 2 के समय 2019 में कहा इसरो के अध्यक्ष था, और उसी समय इसको भारत का रॉकेट मैन नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो रॉकेट वुमेन की बात करें दोस्तों तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों रितु करिघल को। रितु करिघल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है? अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है? अगर अंतरिक्ष के पितामह की बात करें दोस्तों, अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है दोस्तों? श्यामलाल देव, के सिवान, विक्रम साराभाई, जी सतीश रेड्डी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अंतरिक्ष के पितामह के बारे में बताइए जल्दी से, किसको माना जाता है दोस्तों? अगर अंतरिक्ष के पितामह की बात करें दोस्तों तो वह माना जाता है विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का पितामह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह की बात करें, भारत निर्मित पहला जो कृत्रिम उपग्रह है उसका नाम क्या था दोस्तों? ये भारत में जो निर्माण हुआ था सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह, उसका नाम था दोस्तों आर्यभट्ट। भारत में निर्माण हुआ पहला कृत्रिम उपग्रह, उसका नाम था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया? आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, ये इसको कब लॉन्च किया गया? तो आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च करने की डेट जो थी वो दोस्तों 9 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह को जो लॉन्च किया गया था मैं बताइए कि देश का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? 1975 के समय सबको पता है देश का प्रधानमंत्री कौन था। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट उपग्रह के लॉन्च के समय, आर्यभट्ट उपग्रह के लॉन्च के समय देश का प्रधानमंत्री कौन थे? तो फटाफट से इसका आंसर लगाइए दोस्तों। आर्यभट्ट उपग्रह के लॉन्च के समय देश का प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। मंगल मिशन MOM किस वर्ष लॉन्च किया गया था दोस्तों? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है मंगल मिशन यानी MOM किस वर्ष लॉन्च किया गया? वर्ष की बात करें दोस्तों तो यह 2013 में लॉन्च किया गया था। कब? 5 नवंबर 2013 को MOM मिशन को लॉन्च किया गया, मंगल मिशन को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेस एक्स, देखिए यहाँ पर पूछा जाए स्पेस एक्स के बारे में। स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट एजेंसी? ये काफ़ी फेमस एजेंसी है तो सबको पता होगा स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट एजेंसी है। तो यह है दोस्तों अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी, जिसका मालिक कौन है? एलोन मस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप अगर की बात करें तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका हिंदी जो रूपांतरण है दोस्तों वही है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका दोनों ही ऑप्शन सही है, इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा A एवं B। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय, देखिए यहाँ पर आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय
समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आर्यभट्ट उपग्रह के लॉन्च के समय दोस्तों इसरो के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो वह कौन था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है सतीश धवन, के सिवान, जी सतीश रेड्डी या जी माधवन। तो आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया दोस्तों? 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। अच्छा, उस समय 1975 में इसरो के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन था दोस्तों? तो 1975 में दोस्तों इसरो का अध्यक्ष था जी माधवन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह के बारे में पूछा जा रहा है, कौन है? तो भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह की बात करें दोस्तों शैक्षणिक, तो वह था एडुसेट। एडुसेट भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला संचार उपग्रह, भारत का पहला संचार उपग्रह की बात कर रहे कौन है? तो संचार उपग्रह कौन है दोस्तों? तो भारत का अगर सबसे पहला संचार उपग्रह की बात करें तो वह है दोस्तों एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय मूल की प्रथम महिला, देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी दोस्तों? तो वह थी दोस्तों कल्पना चावला। अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला थी। अगर भारतीय पुरुष का बात करेगा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? वह था राकेश शर्मा। वह कौन था? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम जानवर कौन सा दोस्तों? तो वह थी लाइका नाम की कुतिया। कहाँ के द्वारा, किसके द्वारा भेजा गया था दोस्तों? या रूस के द्वारा, रूस के द्वारा इसको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को जो लॉन्च करने की डेट थी वो पूछ रहा है, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया दोस्तों वो 2019 में किया गया था। कब? तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। सॉरी 21 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम पूछा जा रहा है, क्या है? चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम बताइए। तो चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम बताइए फटाफट से दोस्तों, क्या था? दोस्तों लैंडर की नाम का बात करें अगर तो चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम था विक्रम, जबकि रोवर का नाम अगर बात करें तो रोवर का नाम था प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम क्या था? यहाँ पर पूछ दिया रोवर का नाम। चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम बताइए क्या था दोस्तों? अगर चंद्रयान 2 मिशन के रोवर की बात करें दोस्तों तो उसका नाम था प्रज्ञान। चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम प्रज्ञान था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ अवस्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करें दोस्तों तो यह है श्रीहरिकोटा में अवस्थित। कहाँ पर ये? श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले अगर बात करें प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात करें तो वह प्रथम भारतीय, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय नहीं है, प्रथम व्यक्ति, पहला व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति था दोस्तों यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। वहीं अगर कहेगा प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था दोस्तों तो वह हो जाएगा राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन थी? ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला के बारे में पूछा जा रहा है, कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का आंसर लगाइए फटाफट दोस्तों कि सही इसका आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला के बारे में पूछ रही है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, तो 15 यानी विश्व भर में सबसे पहले अगर बात करें प्रथम महिला की तो वह थी दोस्तों वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा पूरे विश्व में पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में पहुंची थी। अगर वहीं भारतीय महिला की बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थी महिला में? तो कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? यहाँ पर पूछ रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो एशिया का पहला व्यक्ति दोस्तों वह था फाम तुआन पे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहली एशियाई व्यक्ति फाम तुआन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएसएलवी की अगर बात करें पूर्ण रूप का तो पीएसएलवी का पूर्ण रूप दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूर्ण रूप है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जीएसएलवी का पूर्ण रूप, तो जीएसएलवी का अगर पूर्ण रूप की बात करें दोस्तों तो इसका हो जाता है जियो सिंक्रोनाइज। ध्यान दीजिएगा, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बहुत लोग मार देते हैं ग्रुप, नहीं, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ध्यान दीजिएगा, मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? मंगलयान की बात करें किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो मंगलयान अगर बात करें किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था तो वह किया गया था दोस्तों पीएसएलवी C-25 से। मंगलयान को पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 याद रखिएगा, C-25 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो रहेगा ही, C-25 याद रखिएगा मंगलयान को। अगर वही चंद्रयान 2 की बात करें तो उसको C-11 से लॉन्च किया गया था, पीएसएलवी वही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया दोस्तों?
दोस्तों, तो इसको किया गया था PSLV C11 से। PSLV ध्यान दीजिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? अगर इसरो के आदर्श वाक्य की बात करें दोस्तों, तो यह था मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा, इसरो का आदर्श वाक्य क्या था? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ध्यान दीजिएगा, इसरो का आदर्श वाक्य क्या था? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर बताना है फटाफट से कमेंट करके। भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन किसको? APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? अंतरिक्ष अगर अनुसंधान संगठन की बात करें, संस्थापक की बात करें दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक दोस्तों विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर रहे हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन, या ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें कि कहां पर अवस्थित है दोस्तों, तो बताइए इसका फटाफट से आंसर क्या होगा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें दोस्तों, तो यह है त्रिवेंद्रपुरम में, त्रिवेंद्रपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 के बारे में पूछा करें कि इसको कब लॉन्च किया गया दोस्तों। अगर चंद्रयान 1 की बात करें दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था 14 नवंबर 2008 को। चंद्रयान 1 का लॉन्च किया गया था 14 नवंबर 2008 को। देखिए हम लोग डिटेल डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हैं। अगर सुपरफास्ट रिवीजन की बात करें दोस्तों, तो हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगा पाए कम समय में, उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि SPD का बुक को समाप्त कर दिया जाए। तो अभी जो इसका MCQ वॉल्यूम 2 है, MCQ का फॉर्मेट वॉल्यूम 2 को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो वॉल्यूम 2 का जो ये वीडियो है, ये पहला वीडियो है, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, फास्टली कर रहे हैं। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको रिवाइज कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पहला पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की बात करें दोस्तों, तो यह था EOS-3। ध्यान दीजिएगा, EOS-3 याद रखिएगा, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन था? EOS-3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पैर, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति काफी फेमस व्यक्ति है और सबको पता होगा, ये कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? तो प्रथम अंतरिक्ष शटल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम अंतरिक्ष शटल की बात करें दोस्तों, तो वह था कोलंबिया। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था दोस्तों? कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित, यानी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम उपग्रह की बात कर रहे हैं, कौन सा है? तो अंतरिक्ष में अगर प्रथम उपग्रह की बात करेगा दोस्तों, तो वह हो जाएगा स्पुतनिक 1। ध्यान दीजिएगा, स्पुतनिक 1। अगर भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह की बात करें दोस्तों, तो वह हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत का बात करेगा तो आर्यभट्ट। अगर अंतरिक्ष में पहली बार किसी भी देश के द्वारा, वो था स्पुतनिक 1। किसके द्वारा भेजा गया था? रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, महिला नहीं लगाया तो हो जाएगा राकेश शर्मा। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करेगा तो हो जाएगा कल्पना चावला। ध्यान दीजिएगा, कल्पना चावला। यहाँ पर प्रथम भारतीय की बात कर रहा है, अगर प्रथम भारतीय नहीं पूछता, प्रथम व्यक्ति पूछता तो हो जाता दोस्तों। इसका राइट आंसर बताना है आपको कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, RBI ने कितने समय के नोट, ध्यान दीजिएगा, RBI ने कितने रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी है? काफी फेमस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। RBI के कितने रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी गई है दोस्तों? वह है 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट की तस्वीर छापी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जापान की स्पेस एजेंसी के बारे में बात कर रहा है, जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है दोस्तों? तो जापान की अगर स्पेस एजेंसी की बात करें दोस्तों, वह है जाक्सा। जापान के स्पेस एजेंसी की बात करें दोस्तों, वह है जाक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला की बात करें, ध्यान दीजिएगा, पहला नहीं, दूसरा नहीं, थर्ड महिला की बात करें दोस्तों, तो तीसरी महिला अगर बात करें तो वह है सिरिसा बांदला। कौन है दोस्तों? सिरिसा बांदला। पहली महिला कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली, ध्यान दीजिएगा, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन की बात करें, सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन की बात करें दोस्तों, तो वह है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ध्यान दीजिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सबसे शक्तिशाली दुनिया में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रयान 1 मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? अगर चंद्रयान 1 मिशन के लॉन्च की बात करें दोस्तों, इसको किया गया था 2008 में। ध्यान दीजिएगा, 2008 में चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था और
उस समय इसरो के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन थे दोस्तों। तो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे दोस्तों जी माधवन राय। ध्यान दीजिएगा, जी माधवन राय। देखिए हम लोग का एक सेट कंप्लीट कर दिया हम लोग अभी एसपीडी का। अभी हम लोग यहाँ पर दूसरा सेट लगाने वाले हैं। ये अभी पेज नंबर 7 का हम लोग आगे रिवीजन कर रहे हैं। अभी पेज नंबर 8 का करने वाले हैं। पेज नंबर 7 एसपीडी बुक में जो वॉल्यूम 2 का दिया है उसको रिवाइज कर लिया। अभी पेज नंबर 8 का रिवीजन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, जिसके पास बुक नहीं है, बुक रहे तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप लोग यूट्यूब से माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ के पूरा बुक रिवीजन करने वाले हैं। तो डेली 7:30 बजे लाइव आएंगे और पूरा एसपीडी को समाप्त करेंगे 1 महीना के अंदर। तो आप लोग जल्दी चैनल से अगर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके। देखिए हम लोग अभी पेज नंबर 8 का जो सेट लगाने वाले हैं इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था कब? ध्यान दीजिएगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था कब? ध्यान दीजिएगा, फ्रांस, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, स्टॉकहोम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब किया गया था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बताइए दोस्तों। तो इसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो किया गया था दोस्तों वह क्या था? स्टॉकहोम में। ध्यान दीजिएगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस की बात करें दोस्तों तो वह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। वही अगर जल दिवस पूछा जाए तो वह 22 मार्च को। जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को। अगर वही वन दिवस की बात करें दोस्तों तो वह 21 मार्च को। वन दिवस 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट से। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस की बात करें किस तिथि को मनाया जाता है? वह मनाया जाता है दोस्तों, ओजोन संरक्षण की बात करें 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं? ध्यान दीजिएगा, जैविक घटक का भाग कौन नहीं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जैविक घटक का भाग कौन नहीं है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या वायु? तो बताइए इसका फटाफट से राइट आंसर क्या होगा? जैविक उपघटक का भाग अगर बात करें तो उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है, लेकिन वायु जैविक उपघटक का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ओजोन परत को नष्ट करने वाला कौन है? ओजोन परत के अगर नष्ट करने की बात करें दोस्तों तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके कारण ओजोन परत पर प्रभावित होता है। तो इसको नष्ट करने वाला गैस कौन है? CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? बताइए इसका सही आंसर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात कर रहे हैं, कहाँ पर की गई थी? तो फटाफट से इसका राइट आंसर लगाइए कमेंट करके, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर करी गई थी? तो अगर बात करें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की तो रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो सम्मेलन की बात करें दोस्तों, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन की बात करेगा दोस्तों तो क्योटो सम्मेलन हुआ था दोस्तों या 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। 1997 में 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अच्छा कहाँ पर हुआ था क्योटो सम्मेलन? तो ये बता दें, जापान में हुआ था। क्योटो कहाँ है? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? ध्यान दीजिएगा, पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग की बात करें दोस्तों तो वह है मस्तिष्क। मस्तिष्क सबसे ज्यादा पारा से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? बताइए राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की बात करें दोस्तों तो वह की गई थी 2002 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? 2002 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन की बात करें दोस्तों, यह किया गया था दोस्तों 16 सितंबर 1987 में। 16 सितंबर 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय वन नीति की बात करें दोस्तों वह लागू किया गया था 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय वन नीति कब? 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो यह किया था एजी टांसले द्वारा। एजी टांसले द्वारा सबसे पहले परितंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट, ध्यान दीजिएगा, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? तो भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में के मिसाइल आइसोसाइनेट जो है का रिसाव जो हुआ था दोस्तों वह 1984 में हुआ था। 1984 में, ध्यान दीजिएगा, 1984 में इसका रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सर्वाधिक अस्थायी, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकी कौन है?
सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकी के बारे में बोला है कि सबसे स्टेबल इकोलॉजी कौन सी है। स्टेबल इकोलॉजी की बात करें दोस्तों, वह है महासागर का जल। देखिए, वन का कटाई हो सकता है, नदी का दिशा मोड़ा जा सकता है, सूखा जा सकता है, पर्वत को तोड़ा जा सकता है, लेकिन महासागर जल को सुखाया या कम किया नहीं जा सकता। इसलिए सबसे अधिक स्टेबल की बात करें तो वह है महासागरीय जल। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? 22 मई, 22 मार्च, 21 मार्च और 15 नवंबर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जैव विविधता दिवस की बात करें दोस्तों तो वह मनाई जाती है 22 मई को। याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पर्यावरण की अगर कार्यात्मक इकाई की बात करें दोस्तों तो वह है परितंत्र। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में जल प्रदूषण का माप। ध्यान दीजिएगा, नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? नदियों में जल प्रदूषण की माप की बात करें दोस्तों, यह किसके माध्यम से की जाती है? नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा जा रहा है कि यह कब मनाया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा जा रहा है कि यह कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें दोस्तों तो वह मनाया जाता है 5 जून को। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी? बताइए इसका सही आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा रहा है कब से प्रभावी हुआ है? तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों तो यह प्रभावी हुआ है 2005 से। ध्यान दीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल कब से? 2005 से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत तापमान। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? अगर पृथ्वी के औसत तापमान की बात करें वह 14 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? निम्न में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाली बात करें कारक की, तो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? CO2 गैस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग। ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? शीशा से प्रभावित अंग उदर, फेफड़ा, मस्तिष्क या रक्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? तो शीशा से प्रभावित होने वाले अंग दोस्तों वह है उदर। शीशा से प्रभावित होने वाले अंग कौन सा है? उदर यानी पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? क्योटो सम्मेलन का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें दोस्तों, यह कौन सा था? इसका राइट आंसर बताइए कमेंट करके। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य की बात करें दोस्तों वह था CO2 को कम करना। याद रखिएगा, क्योटो सम्मेलन को कम करने के मुख्य उद्देश्य क्योटो सम्मेलन का क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण से कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए सही आंसर क्या होगा? परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है क्या है? तो अगर परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात करें दोस्तों तो वह है कौन सा दोस्तों? यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया गया? किसके द्वारा किया गया था? इकोलॉजी शब्द की बात करें प्रथम बार दोस्तों वह किया गया था रीटर के द्वारा। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रीटर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की बात करें दोस्तों तो वह किया गया था जोसेफ फोरियर के द्वारा। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व वन दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, यह कब मनाई जाती है? तो विश्व वन दिवस की बात करें दोस्तों तो यह मनाई जाती है 21 मार्च को। याद रखिएगा, विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध पूछा जा रहा है, यह किससे है? विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध में किस बुक से है दोस्तों? यह है रेड डाटा बुक से। रेड डाटा बुक से, याद रखिएगा, रेड डाटा बुक से विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस मनाई जाती है। याद रखिएगा, अभी पीछे डिस्कस किए थे विश्व जल दिवस के बारे में, विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में, वन दिवस के बारे में। तो बताइए विश्व जल दिवस, याद रखिएगा जल दिवस की बात कर रहे हैं, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? तो जल दिवस की बात करें दोस्तों यह मनाई जाती है 22 मार्च को। याद रखिएगा 22 मार्च को। अगर वही वन दिवस की बात करें दोस्तों, वन दिवस तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को। अगर वही संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है, वो कौन सी दोस्तों है? तो वह है दोस्तों वह ग्रीन पीस एजेंसी है। विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एजेंसी ग्रीन पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पर्यावरण
पर्यावरण अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ पर दोस्तों? तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? कब बताना है, कब की गई थी? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा बाद दोस्तों 2004 ईस्वी में की गई थी। पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बताइए इसका सही आंसर। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के बारे में बताना है, यह कहाँ है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के बारे में पूछ रहा है, कहाँ पर है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की बात करें दोस्तों तो यह है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को, ध्यान दीजिएगा, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन सा गैस पहुंचाता है? बताना है इसमें कौन सा। संगमरमर जैसे से निर्मित ऐतिहासिक इमारत जैसे ताजमहल हो गया, इन जैसे इमारत को जो हानि पहुंचाने वाली गैस है वो कौन सा गैस पहुंचाता है दोस्तों? तो वह है दोस्तों SO2। SO2 के द्वारा सबसे ज्यादा संगमरमर जैसे पत्थर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत जैसे हो गया ताजमहल, सबसे ज्यादा हानि SO2 जैसे गैस से पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? बताइए इसका सही आंसर। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अपघटक के अंदर देखिए कवक है, जीवाणु है, विषाणु। देखिए विषाणु हो गया वायरस, यह अपघटक के अंतर्गत नहीं आता। आता है कौन है? कवक है, जीवाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए एवं बी इसका राइट आंसर। कवक और जीवाणु क्या होते हैं? अपघटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ग्रीन हाउस गैस यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस की बात करें दोस्तों तो वह है ऑक्सीजन, जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा है? जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड माना जाता है और मीथेन, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस है, जबकि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में बताना दोस्तों, यह कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें दोस्तों तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। याद रखिएगा 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसी होती है? ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसी होती है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा ऊर्जा पिरामिड के बारे में। ऊर्जा पिरामिड दोस्तों कैसा होता है? या सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण, ध्यान दीजिएगा, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है? अगर मानव पर्यावरण प्रदूषण करता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसको मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। एंथ्रोपोजेनिक, मानव अगर पर्यावरण प्रदूषण करता है तो उसको एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विघटित प्रदूषक क्या है? जैव विघटित प्रदूषक के बारे में पूछा जा रहा है, क्या है? ऑप्शन है जंगल कटाई, वाहित मल। ध्यान दीजिएगा, जैव विघटित, जैव को जब विघटन किया जाता है तो उससे प्रदूषक जो होते हैं उसको कहा जाता है वाहित मल। ध्यान दीजिएगा, वाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एस्बेस्टस धूल, ध्यान दीजिएगा, एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो एस्बेस्टस के अंदर जो धूल निकलता है एस्बेस्टस से, तो उससे जो प्रभावित अंग होते हैं दोस्तों वह है फेफड़ा। एस्बेस्टस के धूल से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषक CO, ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषक CO, इसको क्या कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा CO का क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वायु प्रदूषक CO किससे प्रभावित करता है? किसको इसमें से प्रभावित करता है? रक्त, लीवर, मस्तिष्क, फेफड़ा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वायु प्रदूषक CO की बात करें दोस्तों तो यह प्रभावित करता है रक्त को। किसको? रक्त को प्रभावित करता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किसको? रक्त को प्रभावित करता है। यह कहां से निकलती है? गाड़ी के धुएं से यह गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें, यह काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, ये काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। अगर प्लासी के युद्ध की बात करें दोस्तों, यह 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ध्यान दीजिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है, कौन था? तो उस समय जब बात करें जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल था दोस्तों, वह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, बक्सर का युद्ध काफी आसान क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर की युद्ध की बात करें दोस्तों, वह हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन के बारे में ध्यान दीजिएगा, ये साइमन कमीशन किस लिए आया था यह भी याद रखना है। साइमन कमीशन जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसकी जांच के लिए आया था भारत। ये कब आया था दोस्तों? ये आया था 1928 ईस्वी में। कहाँ याद रखना है? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय, याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857, ध्यान दीजिएगा, उस समय 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है कौन था। तो भारत के गवर्नर जनरल की बात करें 1857 के समय दोस्तों, तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल था। जस्ट उससे पहले कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इसके समय में रेलवे भारत में आया था, डाक तार व्यवस्था किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में, 1853 के समय में, 1853 के समय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? ध्यान दीजिएगा, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है। तो उलगुलान विद्रोह दोस्तों यह कोल विद्रोह से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा था? कोल विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध, काफी पॉपुलर क्वेश्चन। तो पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें दोस्तों, वह 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी। वही द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1556 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध कब? 1556 ईस्वी में, प्रथम 1526। अगर तृतीय की बात करें दोस्तों तो वह 1761 ईस्वी में। तृतीय की बात करें दोस्तों वह 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 1966 ईस्वी में। याद रखिएगा 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? ध्यान दीजिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें दोस्तों, तो भारत का अगर अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें दोस्तों, वह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का प्रारंभ के बारे में पूछा जा रहा है, कब हुआ था? हिजरी संवत की बात करें दोस्तों तो इसका प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में। याद रखिएगा, हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करें दोस्तों तो यह हुआ था लॉर्ड डफरिन के काल में। याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें यह 1939 से 1945, ध्यान दीजिएगा 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जा रहा है, यह भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन की बात करें दोस्तों, यह भारत आया था 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? बताइए इसका सही आंसर, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत के बारे में पूछा जा रहा है कि यह कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत दोस्तों 58 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, ध्यान दीजिएगा, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त यानी अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पूछा जा रहा है, या किसने लागू किया था? किसान पर टैक्स जो होता है, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पूछा जा रहा है, किसने लागू किया था? 3 तरह का था, महलबारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त। तो ये जो अस्थाई बंदोबस्त था ये बंगाल में किसने लागू किया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले दोस्तों वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध के बारे में पूछा जा रहा है, किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो वह लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कितने ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। बताइए बंगाल में द्वैध शासन, ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। कितने ईस्वी में? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों हुई थी 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोलकाता मद्रास, ध्यान दीजिएगा, कोलकाता मद्रास और मुंबई, कोलकाता मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? कोलकाता मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें दोस्तों तो वह किया गया था, कोलकाता मद्रास और मुंबई में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1861 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा 1861 ईस्वी में। अब यह इसके समय में कौन था? 1861 के समय में जो पूछ रहा है कि उस समय शासन किसका था, तो 1861 ईस्वी की बात करें दोस्तों तो उस समय लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं,
कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज, ध्यान दीजिएगा, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कोलकाता में फोर्ट विलियम, याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, काफी फेमस क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दोस्तों। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन की बात करें दोस्तों तो वह हुआ था 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा 1920 ईस्वी में। समाप्त कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन समाप्त 1922 और स्टार्ट 1920 ईस्वी में। समाप्त किस कारण से हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, चौरी चौरा घटना के कारण। चौरी चौरा घटना में क्या हुआ था? वहां पर पुलिस वाले उमड़ती भीड़ ने पुलिस थाने पर क्या किया था? आग लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें दोस्तों हुआ 1761 ईस्वी में, दूसरा 1556 ईस्वी में, तीसरा 1526 ईस्वी में। पहला 1526 में, तीसरा 1761 में और दूसरा 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है। प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें दोस्तों तो वह था वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात करें दोस्तों वह थे रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर पद अलग था, गवर्नर जनरल पद बाद में आया, तो यही बात है कि गवर्नर की बात करेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल की बात करेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी में था भारत के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में? ध्यान दीजिएगा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? फैक्ट्री अधिनियम की बात करें, किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? फैक्ट्री अधिनियम की बात करें दोस्तों, यह किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में फैक्ट्री अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति की बात करें किस वर्ष हुई थी? अगर रूस की क्रांति की बात करें दोस्तों तो यह हुई थी 1917 ईस्वी में, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन था? तो भारत में अगर स्थानीय स्वशासन की बात करें दोस्तों वह था लॉर्ड रिपन, इसके जनक माने जाते हैं, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें दोस्तों तो यह 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल विभाजन की बात कर रहे हैं, बंगाल विभाजन किसके काल में? यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द के बारे में पूछा जा रहा है, यह किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन रद्द की बात करें दोस्तों यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में। बंगाल विभाजन रद्द कितने ईस्वी में हुआ था दोस्तों? यह 1909 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1899 से 1900 के, ध्यान दीजिएगा 1899 से 1900 के मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा क्रांति के नेता के बारे में पूछ रहा है, तो यह अच्छा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में होम रूल लीग की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, भारत में होम रूल लीग के बारे में पूछा जा रहा है, होम रूल लीग के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में? यह बता दिया गया कि 1917 में हुआ था, पूछ रहा है किसके शासनकाल में? तो होम रूल लीग की स्थापना 1917 के समय भारत में कौन थे दोस्तों? वहां उस समय थे दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है, चीन की क्रांति कब हुई थी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चीन की क्रांति कब हुई थी? तो चीन की क्रांति की बात करें दोस्तों यह हुई थी 1911 ईस्वी में, चीन की क्रांति 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसका सही आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है, यह कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें दोस्तों तो यह हुई थी दोस्तों 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार, याद रखिएगा, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर द्वारा? अंग्रेज गवर्नर का नाम बताना है कि सहायक संधि की बात करें, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो गवर्नर जनरल की बात करें, सहायक संधि सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध अभी डिस्कस किए पीछे। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रथम 1526, तृतीय 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? ठगी प्रथा समाप्त करने की बात करें दोस्तों तो यह समाप्त हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ठगी प्रथा की बात कर रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। कब? 1829 ईस्वी, याद रखिएगा, यही एक समय काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत कब शुरू हुआ था? ध्यान दीजिएगा, शक संवत कब शुरू हुआ था? शक संवत शुरू हुआ था दोस्तों, तो बताइए इसका सही आंसर 78 ईस्वी में शक संवत का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कंपनी की स्थापना, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, काफी फेमस क्वेश्चन और हिस्ट्री का शुरुआत, मॉडर्न हिस्ट्री का यहीं से। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह की बात करें दोस्तों 1820 के दौरान, ध्यान दीजिएगा, 1820 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। कहां पर? तेलंगाना, मलाबार, मराठावाड़ या विदर्भ? तो मोपला विद्रोह की इसमें कहा हुआ था दोस्तों? मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों या मालाबार में, याद रखिएगा, मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय के बारे में पूछा जा रहा है, कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय की बात करें दोस्तों, वह था लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, भारत में डाक तार, याद रखिएगा, भारत में डाक तार और रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था तीनों के बारे में पूछा जा रहा, तो वह था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के काल में। ध्यान दीजिएगा, डलहौजी कब था? 1853 के समय यह डाक तार और रेल व्यवस्था आया था, 1853 के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति के बारे में पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति की बात करें दोस्तों, यह वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए इसका राइट आंसर फटाफट से। स्वतंत्र भारत का, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का और प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत और प्रथम गवर्नर जनरल, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, स्वतंत्र भारत की बात नहीं करें, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, याद रखिएगा, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, कौन था इसमें दोस्तों? तो बंगाल का शेर कहने वाले खुद को दोस्तों वह था दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली। अपने आप को कौन कहता था बंगाल का शेर? लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोग तीन सेट आज समाप्त कर दिए हैं, अभी चौथा सेट और अंतिम सेट लगाने वाले हैं। एक दिन में 4 से 5 सेट लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, हम लोग का टारगेट है। तो अभी हम लोग चौथा सेट लगाने वाला और ये लास्ट सेट होगा आज का। फिर कल मिलते हैं 7:30 बजे। तो अभी हम लोग ये लास्ट सेट जो है इसका जो 30-40 क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अभी पूरा करेंगे। तो फटाफट से इसका रिविजन करते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। पहला क्वेश्चन अभी चौथा सेट का, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आज का ये चौथा सेट है, अगर आज की बात करें ये चौथा सेट है, जबकि यह 10वां पेज नंबर है, पेज नंबर 10वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें दोस्तों, छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें दोस्तों, वह है सिक्किम, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या घनत्व में सबसे कम कौन सा दोस्तों? तो वह है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड। तो भारत का स्विट्जरलैंड की बात करें दोस्तों, तो वह है अहमदाबाद, याद रखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड अहमदाबाद। अगर वहीं पूछिएगा उत्तर भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो वह है दोस्तों कानपुर। कौन है? कानपुर। अगर वही दक्षिण भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? इसको बताना आपको कमेंट में दोस्तों, अगर दक्षिण भारत की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों यह है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है दोस्तों? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील दोस्तों यह है वुलर झील, भारत की सबसे बड़ी
ताजे पानी की झील दोस्तों वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, बताइए इसका सही आंसर। भारत का सबसे बड़ा, और कृत्रिम झील की बात कर दीजिए, सबसे बड़ा झील नहीं पूछ रहा है, कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित झील, सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर यहाँ पर बात करें भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील की बात करें दोस्तों, यह गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। यह कहाँ पर है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी लंबी, ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, ये सबको पता है, नील नदी। अच्छा, नील नदी है कहाँ पर, ये दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, याद रखिएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अच्छा, नील नदी के देन किसको, किस शहर को कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है मिस्र देश को, याद रखिएगा नील नदी के देन किसको कहा जाता है, मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, सबको पता होगा, यह है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, बताइए हजार हाथियों की भूमि, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो हजार हाथियों की भूमि की बात कर रहा है दोस्तों, हजार हाथियों की भूमि कहाँ पर है, लाओस को कहा जाता है हजार हाथियों की भूमि। लाओस की राजधानी कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सी है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा दोस्तों, वह है माजुली नदी द्वीप। अच्छा, माजुली नदी द्वीप किस नदी में, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो है, यह किस नदी के अंदर है, जैसे नदी के अंदर बीच में टीला हो गया तो इसको नदी द्वीप कहेंगे। तो यह नदी द्वीप जो है कहाँ पर है दोस्तों, यह बात करें माजुली नदी द्वीप, यह अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में है, तो यह किस नदी में है, यह है ब्रह्मपुत्रा नदी में, याद रखिएगा किस में है, ब्रह्मपुत्रा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, याद रखिएगा पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, पिरामिड का देश, पिरामिड का देश कहा जाता है दोस्तों मिस्र को, याद रखिएगा मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। नेक्स्ट, सोया प्रदेश के नाम से, याद रखिएगा सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, सबसे ज़्यादा अधिक सोयाबीन जहाँ पर होगा, तो सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ पर होता है भारत में, वह है मध्य प्रदेश, तो सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का, ध्यान दीजिए यहाँ वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, यहाँ ठंडा गर्म नहीं दिया है, तो यह हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। अगर सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान की बात करें दोस्तों, तो हो जाएगा चीन, याद रखिएगा कौन हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर, याद रखिएगा विश्व का सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा की बात कर रहे हैं और महासागर, तो सबसे छोटा महासागर की बात करें वर्ल्ड में, तो वह विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। कौन सा, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित राज्य, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य की बात करें दोस्तों क्षेत्रफल में, तो वह हो जाएगा लद्दाख। कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। पूछेगा लद्दाख की सीमा कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ लगती है, तो लद्दाख की सीमा अंतर्राष्ट्रीय देशों की बात करें दोस्तों, तो यह 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है 3 देशों के साथ। वह 3 देश कौन सा है, चीन, अफगानिस्तान और ध्यान दीजिएगा चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अच्छा, वहीं पर जम्मू कश्मीर भी और केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्य के साथ लगती है, कितने देश के साथ लगती है, तो 2 देश। जम्मू कश्मीर की सीमा सॉरी 1 देश के साथ, वह है कौन, पाकिस्तान, केवल और केवल पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा बुलंद दरवाजा के बारे में पूछा जाएगा, बुलंद दरवाजा कहाँ पर अवस्थित है। तो बुलंद दरवाजा के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह है फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, बताइए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या, यहाँ पर सिर्फ क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है कि कहाँ का सबसे जनसंख्या कम है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे जनसंख्या कम की बात करें दोस्तों, तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। अगर क्षेत्रफल की बात करें सबसे कम कौन सा है, तो गोवा क्षेत्र सबसे कम है। अगर जनसंख्या यहीं पर घनत्व दे देता, जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी की बात करें दोस्तों, तो वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ विश्व की नहीं कर रहे हैं, भारत की कर रहे हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों, तो हो जाएगा K2 गॉडविन अस्टीन, याद रखिएगा K2 गॉडविन अस्टीन। अगर विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी की बात करें तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर है दोस्तों, यह है नेपाल में। कहाँ पर है, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध, याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन भाखड़ा, नागल, हीराकुंड, नागार्जुन या मेंटूर। देखिए लंबा बांध कर रहा है,
ऊंचा नहीं कह रहा है, लंबा कह रहा है। तो सबसे लंबा बांध की बात करते तो यह हो जाएगा हीराकुंड। अगर ऊंचा बांध की बात करते हो जाएगा टिहरी बांध। कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीन का सबसे शौक नदी किसे कहा जाता है? चीन का शौक नदी किसे कहा जाता है? बताइए, चीन का शौक नदी किसे कहा जाता है? अगर चीन का शौक नदी की बात करें दोस्तों तो वह हो हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी चीन का शौक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, ध्यान दीजिएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत का मैनचेस्टर की बात करें दोस्तों, यह है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर। अभी भारत का मैनचेस्टर। अगर बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? वह है कानपुर। ध्यान दीजिएगा, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर भाई दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें दोस्तों तो वह है कोयम्बटूर। याद रखिएगा, दक्षिण भारत के मैनचेस्टर किसको? कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा और प्रायद्वीप की बात करें। प्रायद्वीप क्या होता है? तो प्रायद्वीप होता है जैसे ये समुद्र तट वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है प्रायद्वीप। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और अरब प्रायद्वीप। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरब प्रायद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बताइए एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही आंसर बताना है कमेंट करके। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बात करें दोस्तों तो यह है गोबी रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल। अच्छा, ये है कहाँ पर? यह है चीन में। ध्यान दीजिएगा, चीन सबसे बड़ा हिस्सा चीन में, लेकिन इसका कुछ हिस्सा मंगोलिया में है, कुछ हिस्सा कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें दोस्तों तो वह है सुंदरवन का डेल्टा। अच्छा, ये है कहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा? यह है पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील की बात कर रहे हैं कौन? सबसे बड़ी झील की बात करें दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों यह है कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? भारत का प्रवेश द्वार, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का अगर प्रवेश द्वार की बात करें दोस्तों तो वह माना जाता है मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? बताइए सही आंसर इसका। विश्व की सबसे लंबी बात कर रहा है, ऊंची नहीं बात कर रहा है, सबसे लंबी पर्वतमाला की बात कर रहा है, कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें दोस्तों वो हो जाएगा एंडीज। और ऊंची पर्वतमाला की बात करें दोस्तों तो सबको पता है माउंट एवरेस्ट या हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहाँ पर पूछ लिया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर? नेपाल में। याद रखिएगा, नेपाल में। अगर वहीं भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तो K2 गॉडविन स्टीन, K2 गॉडविन स्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर, याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नहर की बात करें, नहर के बारे में बात करें और सबसे लंबी नदी, तो भारत की अगर सबसे लंबी नहर की बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। यह है कहाँ पर? राजस्थान में। याद रखिएगा कहाँ पर है ये? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप, अभी बड़ा नदी द्वीप तो सबको पता है माजुली नदी द्वीप हो गया, जो कि कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी में। अब यहाँ पर सबसे छोटा नदी द्वीप की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे छोटा नदी द्वीप की बात करें तो यह भी कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी में ही है। सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत ब्रह्मपुत्रा में विश्व का, और अगर बात करें सबसे छोटा नदी द्वीप तो वह भी कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी की बात कर रहे हैं तो सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों यह है यमुना नदी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। अच्छा, यमुना नदी किस नदी का सहायक नदी है? यह गंगा नदी का सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? याद रखिएगा, भारत का पेरिस किसको कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का पेरिस कहा जाता है दोस्तों जयपुर शहर को। भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर। कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार के बारे में पूछा जा रहा है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आंसुओं का प्रवेश द्वार की बात करें दोस्तों यह कहा जाता है वाव अल मांडव को, वाव अल मांडव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, यह कहाँ पर है? बताइए इसका सही आंसर। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद के बारे में पूछा जा रहा है, यह कहाँ पर है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जो है जामा मस्जिद, यह है दिल्ली में। याद रखिएगा, यह कहाँ पर है? दिल्ली में सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान के बारे में पूछा जाए। भारत का सबसे बड़ा, भारत में जो रेगिस्तान है वह सबसे बड़ा रेगिस्तान, एक ही रेगिस्तान है भारत में, सबसे बड़ा या छोटा बोल, तो सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों भारत का वह है थार रेगिस्तान। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा गुंबज, भारत का सबसे बड़ा गुंबज यानी गोल गुंबज कहाँ पर है?
भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है कहाँ पर, तो भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद की बात करें दोस्तों तो वह है बीजापुर में, याद रखिएगा कहाँ पर है, बीजापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, मध्यरात्रि के सूर्य का देश, ये इस तरह का क्वेश्चन अच्छा है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे, एक होता है सूर्य, मध्यरात्रि का सूर्य का देश, एक होता है दोस्तों जहाँ पर सूर्य का देश कहा जाता है, जहाँ पे सूर्य उगता है उसको कौन सा देश कहा जाता है। यहाँ पर पूछ रहे हैं मध्यरात्रि का सूर्य का देश, मध्यरात्रि के सूर्य के देश के बारे में बात करें तो वह है नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट, हजार झीलों की भूमि, ध्यान दीजिएगा, हजार झीलों की भूमि की बात करें दोस्तों, हजार झीलों की, तो हजार झीलों की भूमि कौन सा देश है दोस्तों, वह है फिनलैंड। कौन सा है, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, उगते सूर्य, यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, बताइए इसका सही आंसर, उगते सूर्य। तो अगर बात करें पूरब की दिशा में सबसे अंतिम पहला देश कौन सा है दोस्तों, वह है जापान, इसीलिए इसको उगते सूर्य का देश कहा जाता है, उगते सूर्य का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से, यहाँ देखिए जनसंख्या नहीं पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो ऊंचा बांध कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऊंचा बांध, एक होता है लंबा बांध, तो लंबा बांध नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, ऊंचा, ऊंचा बांध की बात करें तो हो जाएगा टिहरी बांध, ध्यान दीजिएगा, टिहरी बांध। लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ध्यान दीजिएगा, विश्व के सबसे, नदी द्वीप की बात नहीं कर रहा है, द्वीप की बात कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बात करें अगर सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो वह है सुमात्रा द्वीप, याद रखिएगा, सुमात्रा द्वीप। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, भारत में सबसे अधिक वर्षा, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक वर्षा की बात कर रहे हैं, तो सबसे अधिक वर्षा दोस्तों वह होती है मेघालय, और मेघालय के कहाँ पर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले जो है कुछ कुछ जगह पर चेरापूंजी लिया जाता था, अभी मासिनराम, तो यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारत में अगर सर्वाधिक वर्षा की बात करें दोस्तों अभी वर्तमान में, तो यह हो जाएगा मासिनराम में, कहाँ पर, ये कहाँ पर है, मेघालय में, याद रखिएगा कहाँ पर है, मेघालय में। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम वर्षा, ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा की बात करें, सबसे अधिक तो सबको याद होगा मासिनराम में होता है, अब सबसे कम वर्षा की बात करें दोस्तों, तो सबसे कम वर्षा की बात करते यह होता है लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर अगर पूछा जाए लद्दाख की बात आई तो लद्दाख में कितने जिले हैं, बताइए, लद्दाख में कमेंट करके बताना आपको कितने जिले और वो कौन कौन से हैं। लद्दाख में अगर बात करें जिलों की बात करें तो वहाँ पर 2 ही जिले हैं, कौन सा, एक है लेह और दूसरा है कारगिल, याद रखिएगा दोस्तों, कारगिल। लेकिन अगर सबसे बड़ा केंद्र शासित बात करें प्रदेश की दोस्तों तो वह है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य की बात करें दोस्तों तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से अभी पूछा ऊपर में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी दोस्तों गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। देखिए आज हम लोग 4 सेट लगाए हैं एसपीडी का बुक का, ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका 4 सेट हम लोग कंप्लीट कर दिए। देखिए दोस्तों अब डेली हम लोग लाइव करेंगे एसपीडी बुक का और एमसीक्यू फॉर्मेट, जो वॉल्यूम 2 दिया है अभी आजकल निकाला है वॉल्यूम 2 के बारे में दोस्तों। ये वॉल्यूम 2 क्या है दोस्तों, तो ये पहले जो रेलवे का समान अध्ययन हुआ करता था बुक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट अभी निकाला है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट ये क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा बुक है, और क्विक रिवीजन हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर करेंगे लाइव, और क्विक रिवीजन में फास्टली जितना ज़्यादा सेट हो सकता है फास्टली हम लोग रिवाइज करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी इस बुक को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आज का ये सेशन 4 सेट के साथ समाप्त होता है और दोस्तों मिलते हैं कल, तो तब के लिए बाय दोस्तों।